इवनिंग एवरीवन। अभी तक पार्टनरशिप में जितना हम लोगों ने डिस्कस किया, उम्मीद है आप सब लोगों को सारी बातें समझ आ गई होगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा एज सच। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे जर्नल एंट्रीज और कुछ बेसिक छोटे छोटे और कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं, आज के लेक्चर बिगिन करते हैं। जर्नल एंट्री से बिगिन करते हैं आज के लेक्चर। आइए शुरू करते हैं। क्या होता है जर्नल एंट्रीज? अभी तक आप लोगों ने क्या डिस्कस किया, क्या देखा मेरे साथ? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट आया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, फिक्स्ड मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। आज बिगिन करते हैं आज के लेक्चर में जर्नल एंट्रीज। आइए शुरू करते हैं। तो जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट आएगा। एग्जाम में कई बार जर्नल भी आती है, अकाउंट या कई बार एग्जाम में जर्नल भी आता है हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं, बिगिन करते हैं जर्नल एंट्रीज। सबसे पहली एंट्री, सबसे पहली एंट्री हम लोगों के पास क्या आ रही है? प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे हम लोग टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L से प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेजर पोस्टिंग हुई है, तो उसकी एंट्री क्या बनी होगी? एंट्री क्या बनी होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कई बार एग्जाम में जनरल एंट्रीज भी आती है, एग्जाम में कहता है एंट्री पास करो, इंस्टेड ऑफ अकाउंट आपसे एंट्री मांगेगा, तो आपको आनी चाहिए। तो पहली एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहली एंट्री प्रॉफिट को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री। हम लोगों ने देखा एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे आया था बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू एप्रोप्रिएशन, तो उसकी एंट्री क्या ड्राफ्ट हो गई? P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम लेजर पोस्टिंग पहले कर चुके थे, एंट्री उसकी अब देख रहे हैं। आएगा पहली एंट्री, उम्मीद है सबको क्लियर हो चुकी होगी, कोई डाउट नहीं होगा इस एंट्री के अंदर। चलते सेकंड एंट्री की तरफ मूव करते हैं। अगर लॉस आ जाए, सेकंड पॉइंट, लॉस को ट्रांसफर करते हैं टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम सब लोगों ने देखा जो लॉस आता है P&L में आता है क्रेडिट साइड पे, वहां से पोस्टिंग होगी एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। तो एंट्री सर क्या ड्राफ्ट करेंगे हम लोग? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग loss debited to the P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप देखो जो हमने फॉर्मेट बनाया था एप्रोप्रिएशन का, तो डेबिट साइड में लिखा टू P&L अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो एंट्री बन गई P&L एप्रोप्रिएशन टू P&L अकाउंट। दोबारा दिखा रहा हूं, पहली एंट्री प्रॉफिट ट्रांसफर करने की, सेकंड एंट्री है लॉस को ट्रांसफर करने की। यहां तक कोई डाउट हो, क्वेरी हो, मुझे बताइएगा, फिर मैं आगे चलूंगा। नो डाउट सर। अब हम आगे बात करते हैं, अब आगे चलते, आगे मूव करते हैं हम लोग थर्ड एस्पेक्ट के पास। आज बड़े सारे कॉन्सेप्ट आने, छोटे छोटे बड़े सारे कॉन्सेप्ट आने हैं। अभी तक आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बड़े आराम से निकाला है, आज देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने के बड़े सारे तरीके आएंगे, बहुत टाइप के क्वेश्चन आज देखने को मिलेंगे आज के लेक्चर में हम लोगों को। हाँ जी सर, थर्ड एंट्री, ध्यान से बात सुनने का, लिखना नहीं, पहले समझना है। 4 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले समझेंगे चीज को फिर लिखेंगे। 4 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे पार्टनर को। जब हम अलाउ करेंगे तो हम क्या कहते हैं, पहले समझना चीज को।
एकदम रिएक्ट नहीं करना हम लोगों ने। तो क्या बोलेंगे सर, जब इंटरेस्ट को अलाउ करेंगे तो हम कहेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक ऑब्लिक। हमने डिस्कस किया था कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड होते हैं, एक फ्लक्चुएटिंग और एक फिक्स्ड। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल आ जाएगा, हम पुराने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं फिक्स क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग क्या होता है। लेकिन अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल की जगह वर्ड या मैं क्या लिखूंगे, हम लोग वर्ड क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो उसको रिप्लेस कर देंगे और यहां वर्ड आ जाएगा सर हमारा करंट अकाउंट। करंट वर्ड कब आएगा, जब कैपिटल होगी फिक्स। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पहली एंट्री ए एंट्री, अब समझिएगा पहले मेरी बात को, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर। हमने पार्टनर को अलाउ किया, पहले अलाउ कर दिया, उसको अलाउ कर दिया हमने, आईओसी अलाउ कर दिया। अलाउ करने के बाद सेकंड पॉइंट, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया। अब अलाउ करने के बाद इसकी हम करेंगे पोस्टिंग। इसकी पोस्टिंग कहां जाएगी, आईओसी कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू, ध्यान से बात सुनेंगे, ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले इसको लिखेंगे, फिर इसकी मैं कंबाइंड एंट्री भी आपको पास करवाऊंगा, फिर कंबाइंड एंट्री हम पास करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री बनती है, पहले आईयूसी मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। करंट अकाउंट तब आएगा जब क्वेश्चन में वर्ड होगा फिक्स्ड, क्वेश्चन में वर्ड होगा फिक्स्ड। इसी मैनर में सेकंड एंट्री, उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम ट्रांसफर कर देंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। हमने डिस्कस किया था ऑल एप्रोप्रिएशन हैज टू बी डेबिटेड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो दैट्स व्हाई वो डेबिट साइड पे आ गया, दैट्स व्हाई वो डेबिट साइड पर आ गया। तो ए और बी, लेकिन इसकी हम कंबाइंड एंट्री भी एक पास कर सकते हैं, हम लोग इसकी कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हैं। कंबाइंड एंट्री क्या बनेगी समझेंगे, आओ देखते हैं। कंबाइंड एंट्री क्या कहते हैं, कंबाइंड एंट्री की बात करते हैं। इन दोनों को जब हम मर्ज कर देंगे एक साथ, जब इन दोनों को मर्ज कर देंगे इस एंट्री को, तो हम क्या कहेंगे, हम इन दोनों की जगह एक की एंट्री पास भी कर सकते हैं। देखते समझते हैं, इधर को यहां देखिएगा, आईओसी डेबिट हुआ था, आईओसी डेबिट हुआ था, आईओसी क्रेडिट हुआ है, कैंसिल हो गया, डेबिट क्रेडिट कैंसिल कर दो, तो एंट्री क्या ड्राफ्ट हो गई, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। कंबाइंड एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, बीइंग interest on capital allowed, interest on capital allowed and transfer to the P&L appropriation account। किसी के मन में डाउट हो, दोनों एंट्री के बाद कंबाइंड में आईयूसी में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, यू कैन आस्क, मैं फिर आगे चलूंगा उसके बाद। दिस इज द कंबाइंड एंट्री। एंड डाउट लेट मी नो प्लीज, नोटिंग कर लीजिएगा, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो क्या ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलेंगे आगे। दोबारा देख लीजिए एक बार, पहले आईयूसी अलाउ करोगे, कैपिटल या करंट अकाउंट बढ़ जाएगा, फिर उसको ट्रांसफर कर देंगे और हमने कहा जी कंबाइंड एंट्री, कंबाइंड एंट्री। चलते आगे, चलते आगे। सिमिलरली इसी तरीके से
फॉर अलाउइंग, सर हम क्या अलाउ कर रहे हैं? फॉर अलाउइंग पार्टनर सैलरी ऑब्लिक कमीशन ऑब्लिक रेम्यूनरेशन। क्या में कई बार जनरल एंट्री भी आती है, कई बार क्या बहुत बार आती है। तो फॉर अलाउइंग पार्टनर सैलरी कमीशन या रेम्यूनरेशन। और सर समझेंगे क्या कहते हैं, करेंगे पहली वाली एंट्री, पहले ए पार्ट, दिस इज एंट्री नंबर थर्ड था, दिस एंट्री नंबर फोर्थ। हाँ जी करो अपनी, आज पहली एंट्री क्या पास करेंगे? पहले पार्टनर को सैलरी कमीशन देते हैं, हम क्या कहेंगे? पार्टनर सैलरी हो गया, जो भी हो सकता है, इट में बी कमीशन, इट में बी रेम्यूनरेशन, जो भी क्वेश्चन नाम बोलेगा लिख देंगे। डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा। और सर यहां क्या आएगा? करंट अकाउंट, जब कैपिटल फिक्स्ड होगा। फिक्स फ्लक्चुएटिंग क्या होता है? ऑलरेडी लेक्चर में कवर कर चुके हो, कोई डाउट हो तो आप वो लेक्चर वहां जाके देख सकते हो, उस लेक्चर में आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। तो सर बीइंग, बीइंग हमने क्या अलाउ किया है? बीइंग सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन अलाउड टू पार्टनर, अलाउड टू पार्टनर। हमने सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन पार्टनर को अलाउ कर दिया। सेकेंड एंट्री, अलाउ करने के बाद ऑल एप्रोप्रिएशन हैज टू बी डेबिटेड टू, डेबिटेड टू व्हाट? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तुम क्या कहेंगे सर? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम आएगा बताओ यहां पे? पार्टनर की सैलरी कमीशन या रेम्यूनरेशन। P&L appropriation account debit to salary commission remuneration being partner salary commission remuneration transfer to P&L appropriation account। लिखिएगा फटाफट लिखिएगा, सैलरी कमीशन, कोई डाउट हो क्वेरी हो कैन आस्क। इन दोनों को करेंगे कंबाइंड, इन दोनों को करेंगे कंबाइंड। और कंबाइंड करते आ जाओ, कंबाइंड में एंट्री वही बनेगी, नरेशन चेंज हो जाएगी बस। आओ जी एंट्री बनाओ, कंबाइंड एंट्री क्या बनेगी? क्या बोलेंगे? P&L appropriation account debit to partners capital when capital is fluctuating, या current account when capital is fixed। being नरेशन में लिखेंगे, सैलरी है तो सैलरी, कमीशन है तो कमीशन, रेम्यूनरेशन है तो रेम्यूनरेशन। सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन allowed and कहां चला गया सर? कहां चला गया? ट्रांसफर टू partner capital account, allowed and transfer to allowed and transfer to P&L appropriation account, and transfer to profit and loss appropriation account। लिखिएगा फटाफट लिखिएगा। तो सबसे पहले एंट्री बचे प्रॉफिट की आई, देन लॉस की आई, देन आईओसी आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, देन पार्टनर को सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, और उसकी थी बच्चे कंबाइंड एंट्री। अब चलते आगे, सोचो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और क्या क्या आता था, और सोचेंगे एप्रोप्रिएशन में और क्या आता था। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, फॉर ट्रांसफरिंग अमाउंट
to the reserve, for transferring amount to the reserve. पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करो जी। जब रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो क्या बोलेंगे, याद करो एंट्री। तो एंट्री क्या ड्राफ्ट करेंगे हम लोग, एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आता है रिजर्व, तो एंट्री क्या बनेगी, पी एंड एल। एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट being amount transferred to reserve, being amount transferred to reserve. Do it fast. This is entry number 5. यहां तक डाउट कोई क्वेरी किसी को, किसी एंट्री में प्रॉब्लम तो नहीं किसी को यहां तक? नो सर। बहुत बढ़िया, अब चलेंगे आगे, चलते आगे बात करते हैं। एंट्री नंबर 6, 6th एंट्री क्या आ रही है? नेक्स्ट एंट्री हम लोगों के पास आएगी फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करो, आ जाओ, क्या क्या चार्ज करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सोचा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या था, फर्म के लिए इनकम है, फर्म के लिए इनकम है, पार्टनर्स हम चार्ज कर रहे हैं। सबसे पहले क्या बोलेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट काम हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो कैपिटल वर्ड आएगा, अदरवाइज करंट अकाउंट वर्ड लिखेंगे हम लोग। चार्ज हो गया, फर्म की इनकम है, इट हैज टू बी क्रेडिटेड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बोलेंगे अगली एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, इट्स इनकम फॉर द फर्म, it has to be credited to P&L appropriation account. So interest on drawing account debit to profit and loss appropriation account. लिखिएगा जी, फॉर चार्जिंग आईओडी कैपिटल कम हो जाती है हमारी, दैट्स अ कैपिटल डेबिटेड, और फर्म की इनकम है, दैट्स एप्रोप्रिएशन अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। being interest on drawing, being interest on drawing transferred to P&L appropriation account, being IOD transferred to P&L appropriation account. अगर इसकी कंबाइंड एंट्री पास करनी तो क्या करेंगे, तो कंबाइंड देखो, आईओडी से आईओडी कैंसिल हो गया, आईओडी से आईओडी कैंसिल हो गया, और कंबाइंड एंट्री पास करते आ जाओ। अगर कंबाइंड एंट्री पास करेंगे समझेंगे कंबाइंड एंट्री क्या आती है हम लोगों के पास। सर कंबाइंड एंट्री, और समझेंगे कंबाइंड एंट्री क्या है। समझते हैं कंबाइंड एंट्री। एप्रोप्रिएशन क्या आएगा, क्रेडिट साइड पे कैपिटल का बैलेंस होगा कम, क्या कहेंगे सर कंबाइंड एंट्री में, पार्टनर्स कैपिटल or maybe current, depend upon the method of capital, partners capital oblique current account debit to profit and loss appropriation account, being interest on drawing charge, interest on drawing charge
and transfer to P&L appropriation account. And transfer to P&L appropriation account. This is a combined entry for IOD. हम चाहे दोनों एंट्री पास कर सकते हैं, हम चाहे कंबाइंड एंट्री से भी काम चला सकते हैं, तो आपको दोनों बातें पता होनी चाहिए. तो क्या क्या हो गया? प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया, लॉस ट्रांसफर हो गया, आईओसी की एंट्री पास हो गई, आईओडी हो गया, रिजर्व्स हो गया, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, सब कुछ हो चुका है. आगे मूव करेंगे. अब क्या रह गया? अब अपने पास क्या रह गया? फोर ट्रांसफर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट या क्रेडिट बैलेंस इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. एक ही मतलब है. लिखिएगा, फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, दिस इज एंट्री नंबर 7. क्या पॉइंट है? फॉर ट्रांसफरिंग डिविजिबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या क्रेडिट बैलेंस इन P&L अकाउंट. अल्टीमेट मतलब प्रॉफिट है, बैलेंस प्रॉफिट जो बच गया. और उसकी बात करते हैं क्या एंट्री बनेगी, समझेंगे. आ जाओ. उस एंट्री को पास करेंगे, क्या एंट्री बनती है? प्रॉफिट को बांटना है, तो क्या कहेंगे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट. being profit transferred to partners capital oblique current account. लिखिएगा जी, फॉर ट्रांसफर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या क्रेडिट बैलेंस इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. मतलब प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पार्टनरशिप कैपिटल का बैलेंस हमारा इंक्रीज हो जाएगा. चलते आगे. नेक्स्ट एंट्री हम लोगों के पास आ रही है, 8th एंट्री. फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ डेबिट बैलेंस इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ डेबिट बैलेंस इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब लॉस है. लॉस को ट्रांसफर करना है पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में. अब करते कैसे बोलेंगे, क्या कहेंगे हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू P&L appropriation account. To profit and loss being loss debited to partners capital oblique current account. अब हम कुछ बात करते हैं. अभी तक हमने एप्रोप्रिएशन का जिक्र किया, अब मैं एक एक्सपेंस की बात कर रहा हूं जो एप्रोप्रिएशन नहीं है. तो वो क्या है समझते हैं प्लीज. अगला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन. लोन किसने दिया है? हमने कहा जी लोन दिया है एडवांस्ड बाय पार्टनर टू फर्म. ये कॉन्सेप्ट आ रहा है अलग से. अब इस पे क्वेश्चन कराऊंगा बड़े सारे आज. बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, खाली इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे.
इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय पार्टनर टू फर्म, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया। हमने डिस्कस की थी एक बात, क्या डिस्कस किया था? इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, क्या बोला था हम लोगों ने? इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन किसने दिया है? एडवांस्ड बाय पार्टनर टू फर्म, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, इज अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। तुमने क्या बोला? अगर डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ तो एक्ट कहता है इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर टू 6% पर एनम। ये बात कहां लिखी है? एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पुरानी बातें थी, तो मैंने आपको बातें बता दी, ये डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। अब समझेंगे बात को। जो फर्म इंटरेस्ट पे कर रही है, इंटरेस्ट क्या है? इज चार्ज या एक्सपेंस। इंटरेस्ट क्या है? चार्ज या एक्सपेंस। किसके लिए? फॉर द फर्म, फर्म के लिए चार्ज है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, पे करना पड़ेगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो। जब चार्ज की बात आ जाए मतलब पे करना पड़ेगा, प्रॉफिट या लॉस। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, फर्म ने लोन लिया है, जो लोन लेता है उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और जब लोन पे ब्याज पे करेंगे तो एप्रोप्रिएशन नहीं है, वो मेरा एक्सपेंस है, वो मेरा चार्ज है। पर हम सब लोग जानते हैं, हम सब एक बात जानते हैं, जितने भी इस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं वो कहां आते हैं? डेबिटेड टू, ऑल एक्सपेंस या डेबिटेड टू P&L अकाउंट। P&L अकाउंट लिखेंगे जी, लिखेंगे ये लिखेंगे। अब बात करूंगा अपनी एंट्री के। बैकग्राउंड था, जो बैकग्राउंड मैंने समझाया आपको, अब इस पे एंट्री ड्राफ्ट करते हैं और एंट्री बनाएंगे। एंट्री क्या बनती है? पहली एंट्री क्या बनती है? इंटरेस्ट की एंट्री, पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट पे करना फर्म के लिए खर्चा है एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो हम क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ध्यान से बात को लिखिएगा, कैपिटल में लिख दीजिएगा यहां पे गलती से भी। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड टू पार्टनर। उसको इंटरेस्ट हमने अलाउ कर दिया लोन पे, उससे उसका लोन का बैलेंस और बढ़ जाएगा। सेकंड एंट्री, हमारी फर्म के लिए खर्चा, ऑल एक्सपेंसेस हैज टू बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट। तो अगली एंट्री सर क्या बनेगी? ट्रांसफर एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस हैज टू बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अगली एंट्री हम लोग की क्या बनती है? हम लोग अगली एंट्री में क्या कहते हैं? सेकंड एंट्री क्या आ गई हमारी? उस इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर देंगे P&L अकाउंट में, एक्सपेंस है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कॉन्सेप्ट था, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था और फर्म के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस था, और डीड में चाहे कुछ भी ना लिखा हो फिर भी 6% पर एनम के ब्याज दर पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। अब अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है? अगला कॉन्सेप्ट है, अब यहां लोन दिया है फर्म ने पार्टनर को, लिखेगा लोन एडवांस्ड बाय पार्टनर टू फर्म। पार्टनर ने, सॉरी या उल्टा लिख दिया, लोन एडवांस बाय फर्म टू पार्टनर है,
यहां फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, लोन एडवांस बाय फर्म टू पार्टनर, देखिएगा लोन एडवांस बाय फर्म टू पार्टनर, तो यहां हम क्या कहेंगे, हियर इंटरेस्ट ऑन लोन is considered as income for the firm, क्योंकि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट पे करेगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज कंसिडर्ड एज इनकम फॉर द फर्म। ये कहां जाएगा, इट हैज टू बी क्रेडिटेड टू, ऑल इनकम हैज टू बी क्रेडिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। याद रखिएगा इस बात को, अगर एमसीक्यू आ जाए 1 मार्क्स, इट हैज टू बी क्रेडिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम है, इट हैज टू बी क्रेडिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। एक छोटा सा नोट, सर अगर डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ध्यान से बात सुनिएगा, यहाँ बच्चे कहीं पर गलती कर जाते हैं हम लोग, हमसे क्या गलती होती है, हम क्या करते हैं, ये वाली मिस्टेक कराते हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट है जब पार्टनर फर्म को लोन देगा तो 6% है, लेकिन एग्जाम में कहीं पर भूल जाते हैं हम लोग, हमें याद ही नहीं रहता, हम 6% यहां भी लगा कर आ जाते हैं, यहां पे नहीं लगेगा 6%। अगर यहाँ डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इंटरेस्ट ऑन क्या नाम है लोन का हमने कुछ भी नहीं करना, तो इस बात को लिखवा रहा हूं, इन एब्सेंस ऑफ, अगर डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ, in absence of any information, interest is not charged on such loan। अगर डीड में कुछ नहीं लिखा तो हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन सच लोन। अगर डीड में कुछ नहीं लिखा देन इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन सच लोन। देखिएगा ये फटाफट, अब इस वाले की एंट्री पास करते हैं, लोन दिया पार्टनर ने फर्म को, अगर डीड में कुछ नहीं लिखा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, 6% तब लगेगा जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया। और उसकी बात करते हैं जर्नल की, अगर समझते हैं दोबारा इस पॉइंट को दोबारा गो थ्रू कीजिए, एक बार समझिए। फर्म दे रहा है पार्टनर को लोन, फर्म ने दिया पार्टनर को लोन, तो फर्म के लिए इनकम है, क्या बोलते हैं यहां पे एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, डेबिट to interest on loan, being interest on loan, being interest on loan charged to partner, हमने चार्ज कर दिया पार्टनर पे। पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग में और करंट फिक्स्ड में, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। फर्म के लिए इनकम है, ऑल इनकम हैज टू बी क्रेडिटेड टू पी एंड एल अकाउंट, और फर्म क्या बोलेगी, यहां फर्म क्या कहेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, to profit and loss account, being interest on loan credited to, कहां चला गया जी, पी एंड एल अकाउंट, credited to पी एंड एल अकाउंट।
आएगा कुछ क्वेश्चन बिगिन करते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में कई बार आते हैं। हम लगभग एप्लीकेशन सब कुछ खत्म कर चुके हैं, फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है, हम वो कवर करेंगे, अभी समझेंगे उन क्वेश्चन को। अभी तक हम लोग एक बात जानते थे, क्या समझते थे अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमेशा ध्यान से मेरी बात सुनेगा, हमेशा जब क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं था या डीड में मान लो कुछ भी नहीं लिखा, तो हमेशा हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्या है, होता था हमारा एप्रोप्रिएशन। ध्यान से बात सुनेगा, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो हमेशा एजम्पशन है, प्रिजम्पशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा होगा एप्रोप्रिएशन। और अगर मान लो आईओसी ज्यादा आ गया और प्रॉफिट कम है, तो हम उतना ही आईओसी बांटेंगे जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। ध्यान से बात सुनेगा, अभी तक हम लोग क्या करते थे, अभी तक हम लोगों ने जो स्टडी किया, जितने भी क्वेश्चन क्लास में सॉल्व किए, हमने देखा कि उतना ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा जितने तक का एप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट चल रहा था। लेकिन अब यहां देखते क्वेश्चन में, समझते क्वेश्चन क्या कहता है। यहां कुछ कह रहा है आईयूसी का कुछ कहता है, समझते क्वेश्चन को क्या कहता है एक बार, फिर बात करेंगे। भानु प्रताप दो पार्टनर है, उनकी कैपिटल है फिक्स्ड। बच्चे वर्ड क्या आएगा फिक्स में, वर्ड क्या आएगा याद रखो, फिक्स्ड में वर्ड आ गया करंट। चलते आगे, 1 अप्रैल को कैपिटल है 8 लाख और 10 लाख रिस्पेक्टिवली, उनकी ड्राइंग है 50,000 और 1 लाख रिस्पेक्टिवली। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज मानो, मतलब इसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट करो। इसका मतलब अगर लॉस भी हो तो भी हमने इसको पूरा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। ध्यान से बात करने का दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज की तरह ट्रीट करना है हमने। होता तो एप्रोप्रिएशन है, लेकिन कह रहा है चार्ज मानना है आपने। चार्ज मानने का मतलब अगर लॉस भी क्यों ना आ जाए फिर भी हम आईओसी पूरा देंगे, कम नहीं करेंगे। आप समझते हैं, आईओसी को चार्ज मानो और अलाउ करो 10% पर एनम के ऊपर, और आईओडी को चार्ज करेंगे 15% पर एनम पे। नेट प्रॉफिट है 1,20,000 रुपीज का। तो मेन यहां वर्ड क्वेश्चन में आया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। कहता है आईओसी को चार्ज मानो, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, चाहे कम लॉस हो या जो मर्जी हो, जितना मर्जी लॉस हो हम आईओसी देंगे ही देंगे। समझते, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वहां पर आईओसी हमेशा था एप्रोप्रिएशन, यहां कह रहा है उसको मानो चार्ज। और बनाते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं, पहले समझेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, पहले फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें ईयर है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 आ जाएगा। पहले आईओडी की वर्किंग कर लेंगे, और काम बाद में करेंगे, आईओडी की वर्किंग कर लेंगे पहले हम लोग। बाय P&L अकाउंट कि नेट प्रॉफिट है 1,20,000 रुपए का, नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू एप्रोप्रिएशन, नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू एप्रोप्रिएशन। चलते आगे, पहले करते हैं आईओडी की वर्किंग। आईओडी की वर्किंग करते हैं। आईओडी की वर्किंग कितना कितना आईओडी दिया उन्होंने, ड्राइंग है, आईओडी का रेट है 15% और ड्राइंग है 50,000 और 1,00,000 रुपए की ड्राइंग है, तो 50,000 और 1,00,000 की ड्राइंग है। बाय बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक बार सॉल्व करो, अपने आप सॉल्व करो, कितना आ रहा है मुझे बताओ। भानु की ड्राइंग है 50,000, उनकी ड्राइंग है 1,00,000 रुपए की, 15%। सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है बताओ मुझे।
50,000 का 15% इंटू 6/12 करेंगे, नहीं करेंगे? बताओगे यहाँ पे 6/12 होगा कि नहीं होगा? चेक इट आउट। Yes, sir. कुछ नहीं पता, मिडल मानते हैं। करो जी, सॉल्व करो। कितना कितना आ रहा आईयूडी, कितना कितना आ गया? देखो भानु की आईयूडी कितना है, चेक करके मुझे बताओ, वेट कर रहा हूं। कितना कितना आ गया? 15% है, सॉरी 15%। 7500 है। चेक योर आईयूडी आ गया कि नहीं आ गया? दोनों मिला के आ रहे हैं बाहर 11250। चेक इट आउट, इतना आ गया आप लोगों का? चेक इट आउट, हरी आप। 11250। मिडल मानेंगे, कुछ नहीं बता दो। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते, आ जाओ। अब यह हमें देखने की जरूरत नहीं है, अब हमें यहाँ देखने की जरूरत नहीं है प्रॉफिट है लॉस है कितना। उसने चार्ज बोल दिया, मतलब पूरे का पूरे अलाउ करना ही करना है। अब हमने चाहे प्रॉफिट लॉस भी क्यों ना बन जाए, हम पूरा अलाउ करेंगे। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था? नेट प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अलाउ टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट। लेकिन यहाँ कह रहे हैं आईयूसी को चार्ज मान लो। चार्ज मानने का मतलब क्या है? सारे का सारा अलाउ करो, प्रॉफिट और लॉस को डजेंट मैटर, इग्नोर कर दो प्रॉफिट लॉस को, आईयूसी बांट दो पूरे का पूरा। ठीक है, बांट देंगे। वो कह रहा है चार्ज है, कह रहा है चार्ज मान के पूरा कैलकुलेट करो। आप चेक करो आईयूडी कितना है, पहले आईयूडी चेक करो कितना आ रहा है आप लोगों का। चेक करो आईयूडी कितना आ गया। आईयूसी की वर्किंग करेंगे। 8 लाख का 10% कह रहा है क्वेश्चन, और यहाँ पे 10 लाख का 10%। कितना कितना आ गया? चेक करो आईयूडी कितना कितना आ रहा है। 80,000 इसका आईयूसी आ गया, 1 लाख इसका आ गया। आईयूसी टोटल आ गया 1,80,000 रुपए। आईयूसी आ गया 180। देखो प्रॉफिट बांटने वाला कितना हमारे पास खाली 120 प्लस 11250 प्रॉफिट है बांटने वाला। जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो है 131250, लेकिन आईयूसी आ गया 180। आईयूसी आ गया ज्यादा। इसका मतलब प्रॉफिट हो गया कि लॉस हो गया? चेक करो एक बार इसमें, चेक इट आउट। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हो गया। अगर ये चार्ज ना बोलता, ध्यान से बात सुन लो, अगर ये चार्ज ना बोलता तो हम आईयूसी कितना डिस्ट्रीब्यूट करते? 120 प्लस 11250, मतलब 131250 ही आईयूसी मिलता। लेकिन उसने कहा चार्ज मानो, एक्सपेंस की तरह मान लो, मतलब पूरे का पूरा अलाउ करवा दो, ऐसा कह रहे हो। ठीक है जी, अलाउ कर दिया हम लोगों ने, अलाउ कर दिया। अब लॉस आ गया, लॉस इस तरफ आएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लिखो जी, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कितना लॉस आ गया चेक करो जी। 180 माइनस 120 माइनस 11250, कितना लॉस आ गया? चेक इट आउट एवरीवन, चेक करो लॉस कितना आ गया मुझे बताओ। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों की। कितना आ गया लॉस जी? चेक करो, आ रहा है इतना लॉस? लॉस कौन कौन बियर करेगा? भानु और प्रताप। उनकी रेशियो क्या है सर? इक्वली। 48750 इंटू 1/2, सिमिलरली 48750 इंटू 1/2। कितना कितना आ गया चेक कर लो सर एक बार, चेक कर लो कितना कितना आ गया। डिवाइड बाय 2, 24375 लॉस बियर करेंगे दोनों ईच। करो जी कंप्लीट। किसी भी एप्रोप्रिएशन को कहेगा चार्ज ट्रीट करो,
तो पूरे का पूरा अमाउंट अलाउ करेंगे, चाहे बाद में लॉस का भी सामना क्यों ना करना पड़े, चाहे पहले से भी लॉस क्यों ना हो, वो बोलते ट्रांसफर करो तो भी करना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते जी। 180 आ गया और ये भी 180 आ गया। सॉल्व कर लो जी। कोई डाउट हो, क्वेरी हो, मेरे से बात कर लो, मैं अगले क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा इसके बाद, फटाफट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ प्लीज बताएंगे। सर जो लॉस है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा कि करंट अकाउंट में? क्या वर्ड फिक्स्ड आया क्वेश्चन में कहीं? सॉरी, यस फिक्स्ड आ सर। गया तो बिल्कुल करंट में जाएगा, इसको रिप्लेस कर देते हैं। इसको यहाँ पे, जब भी वर्ड फिक्स्ड आएगा करंट में ही जाएगा, उसमें कोई कोई वर्ड कोई है नहीं, ठीक है। जब भी वर्ड आ गया तो वो हमेशा, ये भानु भी करंट अकाउंट है, सब कुछ करंट अकाउंट में जाएगा, ठीक है, वो सब कुछ करंट अकाउंट में जाएगा जब भी वर्ड क्या आ जाए, फिक्स्ड। ओके, ओके सर। वहां कोई ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जहां वर्ड फिक्स्ड मिले, ऑल एप्रोप्रिएशन, बिना सोचे समझे ऑल एप्रोप्रिएशन हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू द करंट अकाउंट। गॉट इट? इस क्वेश्चन में डाउट किसी, कोई क्वेरी यहाँ पे क्वेश्चन में किसी की? प्लीज अपडेट कर दिया करो मुझे। चलते अगला क्वेश्चन और देखते हैं, बड़े से क्वेश्चन और देखते हैं। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, चार्ज वर्ड को हाईलाइट कर लो, उस तरह के टाइप के वर्ड को क्वेश्चन में आप अब सीखेंगे। अभी तक आप लोगों ने क्या देखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बड़े आराम से निकाल रहे थे अभी तक आप लोग। अब थोड़ा सा आईओसी के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आते हैं। आएगा समझे। क्वेश्चन नंबर करेंगे 21। थोड़ा सा आईओसी के टॉपिक में थोड़ा सा ट्विस्ट आईओसी में। अभी तक आपने देखा जितने भी क्वेश्चन आपने आईओसी के सॉल्व किया अभी तक, हर क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा ओपनिंग कैपिटल गिवन होती थी। हर क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली ओपनिंग कैपिटल गिवन होती थी। आप लोग कुछ नहीं करते थे, सिंपल कितना रेट गिवन है मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया, सर आईओसी आ गया, आईओसी आ गया। अब थोड़े से आईओसी में क्वेश्चन आएंगे जब सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट आईओसी, बिल्कुल ढंग से सीखेंगे आईओसी। अभी तक सिंपल क्वेश्चन थे, वैल्यू गिवन थी, आपको कोई दिक्कत नहीं आई। समझते क्वेश्चन 21 के माध्यम से आईओसी कैसे निकालना है, समझेंगे। अब जितने क्वेश्चन आने वाले ऑल आर बेस्ड ऑन आईओसी। क्या कहते हैं, कमल और कपिल पार्टनर है जिनकी कैपिटल है, दोबारा से वर्ड आ गया फिक्स्ड, जिनकी कैपिटल है 5 लाख ईच, ऑन 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 की कैपिटल गिवन है। हमारा ईयर तो 31 मार्च 2020 है, मतलब ओपनिंग कैपिटल हमारे को पता है, फिक्स कैपिटल है। फिक्स का मतलब जितनी भी एप्रोप्रिएशन हुई होगी वो गई होगी करंट अकाउंट में, मतलब एप्रोप्रिएशन का कोई भी इफेक्ट कैपिटल पे नहीं आया होगा। याद रखना, जब भी कैपिटल फिक्स्ड होती है वो हमेशा सेम रहती है, लेकिन दो कारण से चेंज होती है, दो कारण से चेंज होती है। या तो एडिशनल कैपिटल हो या ड्रॉन आउट ऑफ कैपिटल हो। ध्यान से बात सुनिएगा, जब भी कैपिटल फिक्स हो वो हमेशा सेम रहेगी, लेकिन दो कारण से चेंज हो सकती है। पहला कारण एडिशनल कैपिटल, दूसरा कारण ड्रॉन आउट ऑफ कैपिटल। मैं ड्रॉइंग नहीं कह रहा हूं, मैं ड्रॉन आउट ऑफ कैपिटल कह रहा हूं। समझेंगे क्वेश्चन 21 को, क्या कहता है क्वेश्चन 21। मैंने पहले कभी ऐसे क्वेश्चन आपको होमवर्क में अभी तक नहीं दिए, अब आज तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। कमल कपिल पार्टनर जिनकी फिक्स कैपिटल है सर 5 लाख ईच, 31 मार्च 2019। सर मेरा ईयर है 31 मार्च 20, मतलब 19-20, मतलब ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 5 लाख रुपए की, कमल की भी और कपिल की भी ईच लिखा हुआ है, ठीक है। कमल ने इंट्रोड्यूस किया फर्दर कैपिटल, 1 लाख रुपए का कैपिटल लाया सर 1 अक्टूबर 2019 को, अक्टूबर 19 को। सर इसका मतलब क्या हुआ, अप्रैल मई जून, अप्रैल 19, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक कमल की कैपिटल थी 5 लाख रुपए, लेकिन 1 अक्टूबर को 1 लाख रुपए वो ले आया। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, जो अगले 6 महीने
उसकी कैपिटल होगी 6 लाख रुपए की, 5 लाख प्लस 1 लाख, तो पहले थी 5 लाख फिर होगी 6 लाख। आगे चलते हैं। वेरएस कपिल ने क्या किया, कपिल ने विड्रॉ किया, फिर ध्यान से पढ़ेंगे, क्या ये ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल है या नहीं है, क्या ये ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल है या नहीं, वो ध्यान से पढ़ना। वेरएस कपिल ने विड्रॉ किया 1 लाख रुपए 1 अक्टूबर 19 को, 1 अक्टूबर 19 को आउट ऑफ कैपिटल, उसका भी आउट ऑफ कैपिटल है। तो इसका मतलब हुआ कपिल की पहले 6 महीने तक कैपिटल थी 5 लाख रुपए, और अगले 6 महीने में 1 लाख रुपए विड्रॉ करने के बाद वो होगी 4 लाख रुपए। ठीक है जी, बात समझ आ गई अपने को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। फर्म ने प्रॉफिट कमाया जी 6 लाख रुपए का, कहता है एंट्री पास करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। एंट्री तो आती है, मेन सीखना हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मेन मैं क्यों बैठा हूं क्वेश्चन को करवाने के लिए, हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी तक कभी प्रॉब्लम क्यों नहीं आई, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन में हमारे को ओपनिंग कैपिटल गिवन होती थी और ऐसी कोई भी एडजस्टमेंट का जिक्र अभी तक कहीं भी नहीं आया था। और समझते क्वेश्चन को करेंगे। उम्मीद है क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा, कोई क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहा होगा, समझेंगे। क्वेश्चन 21 सबसे पहले वर्किंग करते आओ। कैलकुलेशन ऑफ interest on drawings, calculation interest on capital, calculation of interest on capital। पहले बात करते हैं कपिल की, आ जाओ पहले कमल की बात कर लो, पहले बात करते हैं कमल की। और नॉर्मल मैथमेटिक्स लगानी है आप लोगों ने। देखो ओपनिंग कैपिटल थी 5 लाख रुपए की, तो हम क्या बोलेंगे सर, 5 लाख की कैपिटल है, कितने परसेंट है, 10% इंटू 5 लाख का 10%। ध्यान से बात सुनो, ध्यान से बात देखो। कपिल ने 1 लाख रुपए ब्रॉट इन किया 1 अक्टूबर को, मतलब 1 अक्टूबर के बाद से कैपिटल होगी 6 लाख रुपए, तो मतलब 6 महीने तक थी कैपिटल 5 लाख रुपए प्लस प्लस, कब से कब तक था, 1 अप्रैल 19 से लेकर 30 सितंबर 19 तक, प्लस 5 लाख से होगी 6 लाख रुपए का 10%, आने वाले 6 महीने, मतलब 1 अक्टूबर 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक। सॉल्व करो जी, कमल का से कितना आ रहा है, सॉल्व करो जी कितना आ रहा है। कोई डाउट हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कैन आस्क। कितना आ गया जी बताओ फटाफट। मेरा तो आ गया जी 55,000 रुपीज। आप चेक करो कितना आ रहा है आप लोगों का, फटाफट चेक करो जी कितना आ रहा है। सर 55,000 यार। ठीक है, उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। इसको करने का तरीका एक और होता है, एक तरीका और बता रहा हूं, और लिख लो, और कैसे करते, ये फॉलो करने का तरीका बढ़िया है। और आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, 5 लाख का 10% पूरे साल के लिए कर दो, पूरे साल के लिए 5 लाख का 10% प्लस एडिशनल 1 लाख रुपए आए 10%, वो 1 लाख आए 6 महीने के लिए। इसको भी सॉल्व कर लो, इतना ही आएगा, इसको भी सॉल्व करके चेक कर लो। ये और है, करो जैसे मर्जी, आपकी मर्जी, तरीके दोनों मैंने आपको दे दिए। कितना आ गया जी, यहाँ भी चेक कर लो एक बार आप लोग, कितना आ गया जी। लेकिन बेस्ट जो ऊपर वाला वो फॉलो करना, वो बढ़िया रहेगा। कोई डाउट हो, क्वेरी हो, कैन आस्क। ये थे कमल जी। अब बात करते हैं कपिल की, बात करेंगे कपिल की। आज बात करते हैं कपिल की। कपिल में क्या था, उनके थे पहले 5 लाख रुपए और उन्होंने कैपिटल में से विड्रॉ किया 1 लाख रुपए, कैपिटल में से विड्रॉ किए 1 लाख रुपए 1 अक्टूबर को। सर पहले क्या लिखेंगे,
5 लाख का 10%, 6/12, 5 में से 1 गया, कैपिटल लगेगी 4 लाख रुपए, 10%, अगेन 6/12। सॉल्व करो जी, कितना है? सॉल्व करो जी, कितना है? कितना आ गया जी? वेट कर रहा हूँ। 45,000। 45 क्या आ गया जी? करो जी, कंप्लीट करो, कंप्लीट करो उसको फटाफट। 5 मिनट और लूंगा, वाइंड अप करेंगे क्लास के बाद। इस तरह के बड़े सारे क्वेश्चन अभी आने हैं, बहुत टाइप के क्वेश्चन अभी आएंगे हमारे पास, हम डिस्कस करेंगे जो। तो कमल और कपिल, ये थी वर्किंग। क्वेश्चन में क्या मांगा है? क्या था? एंट्री पास करो आईओसी के लिए। क्वेश्चन में वर्ड आया फिक्स, हम कंबाइंड एंट्री वाली पास करेंगे। आईओसी की एंट्री पास करो, साथ में अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। प्रॉफिट है 6 लाख रुपए का। पहले आईओसी की एंट्री पास करते आ जाओ। हमसे आईओसी की एंट्री मांग रहा है। एंट्री बनेगी आईओसी की एंट्री, क्या मतलब? जर्नल इन द बुक्स ऑफ जर्नल। जर्नल और स्टार्ट करेंगे क्या? जर्नल पास करते हैं हम लोग। पहले फॉर्मेट ड्राफ्ट कर लो जर्नल का, जो होता है बेसिक फॉर्मेट। हैबिट होनी चाहिए फॉर्मेट बनाने की हमेशा। क्वेश्चन में वर्ड आया फिक्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या पास करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखे हैं कमल? करंट अकाउंट एंड कपिल करंट अकाउंट। देखो, हर क्वेश्चन में नई बात देखने को मिलेगी आप लोगों को। अभी तक आपको लग रहा था आपको आईयूसी आता है, अभी आने वाली क्लास में आईयूसी का एक कॉन्सेप्ट और लेकर आऊंगा, जहां पे नॉर्मल ड्राइंग होगी। तो वहां पे हमें निकालना पड़ेगा पहले ओपनिंग कैपिटल, वो अगली क्लास में कॉन्सेप्ट आएगा, वो भी लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। उसके बाद सारे छोटे मोटे सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, फिर हम लोग मूव करेंगे गारंटी के टॉपिक के पास। एक क्लास के बाद और गारंटी पे लेके जाऊंगा। हाँ जी सर, एप्रोप्रिएशन में कितना आ रहा है जी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, इनको मिला 55,000, इनको मिला 45,000, टोटल आ गया 1 लाख रुपीज। क्वेश्चन ने खाली आपसे एंट्री मांगी है, पास एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली। हमने पास कर दिया, इसी की एंट्री पास कर दी हम लोगों ने। बीइंग IOC allowed and transfer to partners and transfer to P&L appropriation account. IOC allowed and transfer to P&L appropriation account. एक चीज और बना के क्लास को वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन ने क्या मांगा हम लोगों से? कह रहे बनाओ एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, बनाएंगे। आएगा, बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय P&L अकाउंट। क्वेश्चन है प्रॉफिट ये बना 6 लाख रुपए का, 6 लाख रुपीज का। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमल करंट अकाउंट एंड कपिल करंट अकाउंट। $55K 45K एग्रीगेटिंग टू ₹1 लाख लिखेगा। 6 लाख बांटने थे, 1 लाख हमने आईओसी बांट दिया। क्वेश्चन में चेक करो, एग्रीमेंट लिखा कुछ इनके बांटने की क्या रेशियो है? क्वेश्चन में कुछ भी रेशियो गिवन नहीं है।
तो प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट, तो डिविजिबल प्रॉफिट देखिएगा जी, ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट इन 1:1 रेशियो। चेक कीजिए कितना प्रॉफिट रहेगा हम लोगों के पास, 5 लाख रुपीस। कितना कितना मिलेगा दोनों को, कमल और कपिल, कितना कितना मिलेगा, 250 ईच, एंड टोटल इज रुपीस 6 लाख। कीजिए कंप्लीट। यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी मुझे बताएं आप लोग फटाफट प्लीज, यहां तक कोई डाउट? आज के लिए इतना ही। थैंक्स लॉट, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।